सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश, ग्राम पंचायत अधिकारी, शेंगेरपुर धाम, जनपद प्रयागराज, प्रदेश उत्तर प्रदेश से फिर से मित्रों मैं लाइव हूँ आप सबके साथ। और आज हम लोग जो सरकार की मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में ग्राम पंचायतों के डेवलपमेंट में किन किन सेक्टरों पे फोकस करके कार्य किए जाएंगे, उन मित्रों 9 बिंदुओं को आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट वाइज पॉइंट कुछ थोड़ी सी शॉर्ट में चर्चा भी हम कुछ करते रहेंगे करूँगा। तो पहला बिंदु है सुशासित गांव, मतलब विलेज विद गुड गवर्नेंस। कैसा हो? सुशासित हो। हमें कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई ऐसी टीम नहीं, बल्कि हम स्वयं से जागरूक हैं। सामने पत्थर पड़ा है, हमने हटा दिया। कहीं आगे जा रहे हैं, रास्ते में हमने ये देखा कि केले का छिलका पड़ा है, हमने हटा दिया। और आगे गए, कहीं किसी का पर्स गिरा है, देखे नाम नंबर, वापस उसको पहुंच गया। ये हुआ सुशासन, मतलब स्वयं से जगे गए और अब एक अलग जगा रहे हैं कि जो सुशासित नहीं है। तो गांव को सुशासित बनाना है गांव वालों के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जब भी कोई बड़ी ऐसी क्रांतिकारी चीज जो बहुसंख्यक समाज को हित में हो, तो उसमें बहुसंख्यक समाज का सहयोग भी उसी रूप में जरूरी है। दूसरा बिंदु है मित्रों साफ एवं हरा गांव। इट मीन्स दैट क्लीन एंड ग्रीन विलेज। हमारा गांव साफ हो। दोस्तों बहुत सी शिकायतें, छोटा सा ये वीडियो के माध्यम से सफाई कर्मी बंधुओं, क्योंकि वो भी हमारे विभाग के हैं, हमारे स्टाफ हैं, तो गांव में अक्सर शिकायतें आती कि सफाई कर्मी नहीं आता था या ये। तो मेरा समस्त ग्रामवासियों से, इवन बहुत से ऐसे ग्राम प्रधानों से, कि क्या हम एक व्यक्ति के सफाई करने से हमारे गांव की, हमारे आसपास की क्या सफाई पॉसिबल है, सरल शब्दों में। और फिर सफाई कर्मी सरकारी स्कूलों पर संपत्ति, हम अपनी गलियां, तो क्या पहले जब सफाई कर्मी नहीं थे, क्या हमारे गांव साफ नहीं थे? तो दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 2014 से जब इन्होंने अलग जगाया, तो वो अलग संपूर्ण राष्ट्र के साथ विश्व में भी फैली। और दोस्तों साफ एवं हरा गांव की कहने का मतलब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 35 करोड़ दोस्तों वृक्षारोपण हुए। अब आप सोचिए कि अगर हम और आप मिलकर, क्योंकि दोस्तों जो मैंने विषय उठाया कि जब सफाई एक घर कर्मी के मध्य क्या पूरा गांव साफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर एक परिवार में एक महिला बराबर पोछा झाड़ू कर रही है, लेकिन हम और आप कोई चप्पल पहन के कोई कहीं भी कूड़े की जगह ना, कूड़ेदान में इधर उधर फेंक दे, क्या संभव है एक महिला के माध्यम से पूरे घर की? कभी नहीं, नेवर। तो सहयोग, तो हम हरा भरा जिस प्रकार से पौधारोपण में सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह सफाई में भी हम सहयोग करेंगे। तीसरा दोस्तों बिंदु है गरीब मुक्त एवं बेहतर आजीविका वाला गांव। पॉवर्टी फ्री एंड इनहैंस्ड लिवलीहुड विलेज मीन्स गरीबी मुक्त एवं बेहतर आजीविका।
मतलब वहाँ पे आर्थिक रूप से हम सशक्त रहें, गरीबी से मुक्ति रहे और हमारा जो वहाँ पे आजीविका का साधन है वो भी अच्छे से रहे, वो भी बढ़ता रहे। तो एक ऐसे माहौल का जब हम गाँव में निर्माण करते हैं, तैयार करते हैं माहौल, ग्राम प्रधान के माध्यम से उनकी अध्यक्षता में, ग्राम सभा में जो सम्मानित सदस्य हैं, उनके सहयोग से, सम्मानित जनता है, क्योंकि दोस्तों पहले भी मैंने कहा, हर वो चीज़ जिसमें बहुसंख्यक समाज का हित छुपा है, उसमें बहुसंख्यक समाज के सहयोग की भी उतनी ही अधिक आवश्यकता पड़ती है। और अगला बिंदु है हमारा बाल मैत्री गांव, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज। फ्रेंड, अगर इसको हम इस रूप में समझेंगे कि अगर आज हम पौधे लगाएंगे, पीपल, बरगद, नीम, तो वो हमें लॉन्ग टाइम, हमारी जनरेशन्स को, पीढ़ियों को हेल्प करेगा। तो ठीक उसी तरह हमें बाल मैत्री, चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर गांव में ऐसा तैयार करना चाहिए माहौल कि बच्चों का समुचित डेवलपमेंट, विकास हो सके। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको उसका ऐसा माहौल में जा सके। अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है, अगर वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, कहने का मतलब है गांव के बंदे को एक अच्छा माहौल मिल सके, ऐसा चाइल्ड फ्रेंडली विलेज होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ है विकास में लैंगिक समानता वाला गांव। इन gendering development for gender equality in village, it means that कोई लैंगिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई भेद ना हो, भेद रहित, ना महिला ना क्या पुरुष, कोई भेद नहीं, बल्कि समान अवसर उपलब्ध कराना न्यायोचित नियम अनुसार। और दोस्तों, विकासशील देश हम आज भी बने हुए हैं। इसके पीछे इसका बहुत बड़ा कारण है कि भारत या भारत जैसे बहुत से एशियन कंट्रीज में विमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है बाहर काम में, वो बहुत ही नॉमिनल है। इट मीन्स दैट हमें, जब हम वीमेन एजुकेशन की बात करते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें अधिक से अधिक प्रोग्रेस की ज़रूरत है। 6 पॉइंट है पर्याप्त जल वाला गांव, वाटर सफिशिएंट विलेज। फ्रेंड्स, 71% वाटर इस धरती पे, लैंड पे है, बट वो पीने योग्य नहीं। ओनली 1% वाटर ही है जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर है। तो फ्रेंड्स, हमें इसे बेवजह बहने नहीं देना है। ये आह्वान है, ये आह्वान है सरकार का, ये आह्वान है राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का, ये आह्वान है भारत सरकार का। क्योंकि दोस्तों, जल अमृत है, जल ही जीवन है, और जल के बिना कल नहीं है दोस्तों। इसलिए हमें समझना है। और दोस्तों, बहुत सारी, बीच में मैं थोड़ी सी आपका ध्यान करूँगा, बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट हैं, SMLSS के ट्रस्ट है, नाज फाउंडेशन है NGO, और दोस्तों ढेर सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो सरकार के साथ कंधा से कंधे मिलाकर, चाहे बाढ़ हो, चाहे भूकंप पीड़ितों को मदद हो, दोस्तों लगातार उसी जोश, स्नेह, प्रेम, लगाव, सेवा भाव के साथ कार्य किया है। इसके लिए
मेरी ओर से ऐसे सभी लोगों को दिल से प्रणाम। और मित्रों, अगला 7th है स्वस्थ ग्राम, इट मीन्स दैट हेल्दी विलेज। हमें अधिक से अधिक मेडिकल स्टाफ के माध्यम से गांव में, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से गांव में प्रचार प्रसार कराकर गांव में विभिन्न समय समय पे पंचायत भवन जो सरकारी सचिवालय हैं वहाँ पे गेट टुगेदर अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता संगोष्ठी कराकर दोस्तों, अगर हम कितनी कैलोरी लेनी है, खुद को भी कितनी कैलोरी देनी है अपने खेतों में अनाज को प्रॉपर डेवलपमेंट, अगर इस चीज़ को हम भली भांति जाने रहेंगे, फॉलो करेंगे, तो मित्रों न हम अधिक बीमार पड़ेंगे और न हमें कम अनाज और दूषित अनाज इसी रूप में भी समझना है। अगला 8वां बिंदु है सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, इट मीन्स दैट सोशली सिक्योर्ड विलेज। समाज लोगों से बनता है, लोगों का समूह ही समाज है और समाज से ही हमें सपोर्ट भी मिलता है और समाज ही हमारी टांग भी खींचता है। तो कहने का मतलब 8वां बिंदु है सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। हम गांव में ऐसे वॉलेंटियर्स, ऐसी टीम, ऐसे अवेयरनेस जगाएं जो लोगों की अधिक से अधिक ज़रूरत पड़ने पे मदद कर सकें, जो अधिक से अधिक ज़रूरत पड़ने पे सुरक्षा मुहैया करा सकें। तो दोस्तों, अगला आखिरी और लास्ट आज का चर्चा का जो बिंदु है वो है गांव में संरचनात्मक ढांचे की यथेष्ट उपलब्धता, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन विलेज। इट मीन्स दैट अब हमें ये प्रयास करना है कि हम किसी लाभ के तहत आश्रित ना रहें, रुके ना रहें, बल्कि अगर संभव है तो हम मिलकर उस ज़रूरत को एक टीम बनाकर, क्योंकि दोस्तों गांव में संरचनात्मक ढांचे की यथेष्ट उपलब्धता तभी संभव है जब गांव का एक एक व्यक्ति ये समझेगा कि हमारे गांव का मान और सम्मान राष्ट्र का मान और सम्मान है। तो दोस्तों, इस रूप से गांव में संरचनात्मक यथेष्ट ढांचे की उपलब्धता हमें प्रयास करनी है। तो दोस्तों, एक सचिव के रूप में ये मेरे जो ग्राम सभा में मॉडल गांव बनाने की सरकार की ओर से योजना है उस पर मैंने आपसे चर्चा करी। ये समस्त ग्राम प्रधान गण जो हैं वो जिनके जिनके मॉडल हैं, क्योंकि इलाहाबाद में, प्रयागराज में 1540 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 179 ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम पंचायतों में अभी लिया गया है। इसके पहले 38 और लिया जा चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप कोशिश करिए कि सुनिए और उसके बाद मैं कहता हूँ 10 लाइन पढ़ा हमने, हम एक शब्द पे, 2 शब्द पे ही फॉलो करें। तो दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए, मिनिमम 6 तो करिए ही, और 6 को कहिए कि आप भी 6 करो। क्योंकि दोस्तों, राम राम, वाहगुरु, अल्लाह, जिस रूप में हम असीम शक्ति प्रभु को या किसी भी रूप में निर्गुण निर्विकार ध्यान जैसे भी आप मानते हो, कि दोस्तों ये आस्था
चर्चा का विषय नहीं है। ये आस्था किसी साक्ष्य प्रमाण की आवश्यकता की यहाँ पे आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि। थैंक यू।